बीजेपी के शिवांश जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। मैं सबसे पहले आश्वस्त करना चाहता हूं आप लोग को कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। यहाँ पे मुंबई जैसे हालात नहीं होंगे कि जब ताज होटल पे हमला होता है उसके बाद हम शांत बैठ जाते हैं कि हम अमेरिका से बात करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे। हमने देखा कि जब उरी पे हमला हुआ या ऐसी कोई भी घटना हुई उसके बाद भारतीय सेना का, भारत सरकार का क्या रिएक्शन था। जब हमारे एक जाबाज सैनिक को पाकिस्तान में रख लिया जाता है, लौटूंगी अंशार घटना से वहां पहुंच जाते हैं, रख लिया जाता है उनको, तो उनकी असेंबली में ये बयान है रिकॉर्ड्स पे कि आर्मी चीफ ने कहा था मोदी हमला कर देगा, उसको जल्दी जल्दी छोड़ दो, उसके पैर कांप रहे थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बोला गया था। 2019 में चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो, 16 में चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, देखिए 16, 19 और अब ये दुर्घटना घटी है 2025 में। मैं इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना करना चाहता हूं, मगर जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने बोला तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, हर महीने, हर हफ्ते कश्मीर घाटी में खून का बहाव होता था। उससे स्थिति आज बहुत बदली है। और किस आप एकता की बात कर रही हैं? रॉबर्ट वाड्रा जी का बयान सुना है क्या आपने? जी, रॉबर्ट वाड्रा जी का बयान सुना है आपने? वो किस प्रकार के उर्जुल बयान दे रहे हैं कि ये घटना क्यों घटी, क्योंकि अल्पसंख्यक दबाए। अरे भैया, अल्पसंख्यक तो और भी है, यहाँ जैन भी हैं, अल्पसंख्यक और भी कम्युनिटीज हैं। आप किस प्रकार की बातें करके धार्मिक उन्माद पर आप उसको सही ठहरा रहे हैं? क्या कांग्रेस इस बयान का पक्ष लेता है? क्योंकि हम तो यही मानेंगे कि वो परिवार ही कांग्रेस है। और आपको विश्वास दिलाता हूं, और पूरा देश आश्वस्त है, मगर हाँ, किसी दबाव में आके नहीं होगा ये सब। एक सैडनेस का जब भी कोई क्योंकि वहां पे हिंदुस्तान पाकिस्तान एक जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस थे वो हमने खत्म किए हैं, और जब भी अगर सेना कोई कार्रवाई करती है तो आपको हमको बता के नहीं करेगी। जिन वरिष्ठ लोगों के स्तर पे होना चाहिए, सेना के टॉप मोस्ट अधिकारी, सेना के खुद की तैयारी के संदर्भ में होना चाहिए, उस तरह संदर्भ में होगा। और दुनिया जानती है, और आप ही के चैनल पे भी टेलीकास्ट हो रहा था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बोल रहे कि भारत से मत उलझो, क्योंकि सब जानते हैं कि वो भारत नहीं है जहां पे आप कुछ भी करके चले जाइए और हम अमेरिका से गिड़गिड़ाएंगे जाके, हम रशिया से गिड़गिड़ाएंगे जाके। यहाँ मोदी स्वतंत्र है और मोदी प्रतिघात करेंगे। ठीक है, इस तरह करेंगे, कैसे करेंगे? अगर हमको आपको पता चल जाएगा, आंतरिक सुरक्षा का विषय है भाई। बिल्कुल, ना पता है, ना पता चलना चाहिए, मगर जब होगा तो दुनिया देखेगी। और उसी का नतीजा है सभी सुपर पावर्स ने मोदी जी को फोन करके बोला हम आपके साथ हैं। ठीक है, इससे ज्यादा बोलना कि बहुत सारी चीज थी, अभी चैनलों पे अभी रोक लगी है, बट उससे पहले कई चीजें दिखाई जा चुकी थी, जो तैयारियां थी, जिसका बोलना मुझे नहीं लगता यहाँ पे सही होगा। मगर हाँ, यदि आप बात करते हैं कि विपक्ष एक है तो नहीं, बाहरियों से तो हम लड़ ही रहे हैं। अभी आप देखते हैं कि एक यूट्यूबर है, उनका वीडियो किस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, तो किस बहाव में हो रहा है ये? बिल्कुल, और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से तो बाद में लड़ा जाएगा, लेकिन देश में ही कुछ दुश्मन है जो बैठे हुए हैं, उनसे आखिर कैसे लड़े। ठीक है शिवांशी, मैं लौट रही हूँ। ठीक है शिवांशी, अंशु जी कम शब्दों में प्लीज अपनी बात रखिएगा, उसके बाद संदीप जी मैं आपका रुख करूंगी। रॉबर्ट वाड्रा, हाँ देखिए, सच्चाई है कि मैंने पार्टी के शर्म ना आके उनको शर्म आनी चाहिए, पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। स्पष्ट रूप में दो तीन चीज कहना चाहूंगा कि हर जो भी इंसिडेंट हुए हैं पास्ट में, जो भी अटैक हुए हैं, उस पे जिस भी स्तर पे राष्ट्र हित में जरूरी था जवाब उनको जरूर दिया गया है। और ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को छोड़ा गया है। और जब भी कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ, चाहे वो शिवखोड़ी जा रही हो बस पे जो हमला हुआ था उसके विषय में हो, या छोटे छोटे जो इंसिडेंट होता है, पहले से आप देखेंगे रणनीति कूटनीति दोनों में अंतर आया है। कश्मीर को हम अपना अभिन्न अंग मानते हैं, हमारा देश का हिस्सा है वो, इसलिए एक बहुत बड़ा मैसिव स्ट्राइक वहां पे ऐसा नहीं करना चाहती सरकार, जिससे कि हमारे जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको भी हमें साथ लेके चल रहा है। मगर हाँ, जो इस मिजाज के साथ है, जो इस माइंडसेट के साथ है कि नहीं ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, उनके कार्रवाई होगी और इस प्रकार होगी कि देखिए इस बार आप लोगों भारत